नमस्कार। इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है और वो खबर चौंकाने वाली भी है और एक संकेत भी है कि बिहार में प्रशासनिक फेरबदल को लेकर सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है। 44 पुलिस पदाधिकारियों का प्रमोशन हुआ था। एसपी से डीआईजी बने थे, डीआईजी से आईजी बने थे, आईजी से एडीजी बने थे और एडीजी से डीजी बने थे। आज तबादला होनी थी। कल से इस पर कसरत चल रहा था। सुबह में सहमति बन भी गई थी और हो रहा था कि किसी भी समय नोटिफिकेशन हो सकता है। हालांकि 3 दिन पहले ही मुझे इस बात का आभास हो गया था कि जो जहां हैं फिलहाल उनको वहीं पर प्रमोट कर दिया जाएगा। लेकिन कल जिस तरीके का फाइल का मूवमेंट हुआ और आज मतलब नीतीश कुमार जब निकले थे, सुबह निकलते हैं विकास योजनाओं की समीक्षा करने के लिए, उस समय चलते चलते डिस्कशन में ओके भी हो गया था कि पोस्टिंग कर दिया जाए। जब वो लौट कर आए तो फिर किसी मुद्दे को लेकर असहमति हुई। फिर एक पुलिस मुख्यालय के एक सीनियर अधिकारी सम्राट चौधरी के पास पहुंचे, फिर सम्राट चौधरी से होम सेक्रेटरी के पास, फिर सीएम हाउस। ये लगभग 2 घंटे तक चलता रहा और अभी जो नोटिफिकेशन निकला है वो नोटिफिकेशन संकेत है कि तबादले को लेकर सीएम उस प्रस्ताव से सहमत नहीं है जो प्रस्ताव गृह मंत्रालय पुलिस मुख्यालय के माध्यम से सीएम के पास, नीतीश जी के पास भेजा गया था। हालांकि इस तरीके की पोस्टिंग मतलब पहले भी हो चुका है एक बार, लेकिन वो बहुत बड़ी संख्या नहीं थी जिसमें ढिलो पटना के एसएसपी से डीआईजी में प्रमोट हुए थे, फिर भी वो रह गए थे। कुछ बहुत कम जगह ऐसा था, लेकिन इस बार बड़े स्तर पर ये होना था और ये ऐसा होगा किसी ने सोचा नहीं था, क्योंकि फाइल के मूवमेंट पर सबकी नज़र थी। तय भी हो गया था कि बेगूसराय, दरभंगा जैसे कई, छपरा, गया, इन सब जिलों का ट्रांसफ़र की सूची तैयार है। अब नए एसपी पदभार भी ग्रहण करेंगे। डीआईजी कौन कहाँ जा रहा है ये भी चर्चा होनी शुरू हो गई थी। आईजी में कौन किसका कहाँ पोस्टिंग हो रहा है चर्चा शुरू हो गई थी, क्योंकि फाइल का मूवमेंट इसी तरीके से हो रहा था। लेकिन अचानक मूवमेंट रुक गया और फाइनली सीएम के तरफ से जो मोहर लगा है वह संकेत है कि तबादले को लेकर, खास करके बड़े स्तर पर तबादले को लेकर कहीं न कहीं सीएम हाउस में असहजता है। लेकिन असहजता के साथ साथ एक बात और है कि पुलिस मुख्यालय स्तर पर जो ट्रांसफ़र होने थे वो भी कहीं न कहीं एक महत्वपूर्ण इशूज है इस पूरे तबादले के फिलहाल स्थगित होने पर, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी स्पष्टता के साथ जो दिखनी चाहिए थी वो नहीं दिख रही है। और ऐसे में जोर आजमाइश चल रहा था, उस जोर आजमाइश का ये फलाफल है कि फ़िलहाल सब लोग जहाँ हैं वहाँ बने रहेंगे। लेकिन एक बड़ी बात ये है कि इस तरीके से यथास्थिति बहाल करके कब तक मतलब विवाद को टाला जा सकता है। स्टैंड तो लेना पड़ेगा और अब देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश स्टैंड लेते हैं या फिर कोई और स्टैंड लेता है।